हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, या इसमें आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स भी हो सकती हैं। ओवरऑल क्या चल रहा है उनके माइंड में। 6 कार्ड्स हम लेंगे। शुरू करते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स, या ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हो सकती है। हमारे पास है होल्डिंग बैक, टिक टॉक, फिर है रेकन्सिलिएशन, क्रिएटिविटी, अनकंडीशनल लव एंड देन हर्टफुल वर्ड्स। हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन हुई हुई है, नो कांटेक्ट है और आप रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। एंड आपके पर्सन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं विद दिस होल्डिंग बैक कार्ड। मे बी उनके जहन में ये चल रहा हो कि बहुत देर हो चुकी है, या मे बी आपके जहन में ये चल रहा है कि इतनी देर हो चुकी है और ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपसे, अपने बिहेवियर पर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। कुछ इस तरह का हो सकता है। आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पर हो सकता है कि काम करता हो। ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, बट ये एक मेन मैसेज मुझे लग रहा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग या तो सेपरेशन में हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ बातों पर आपके पर्सन हेजिटेट करते हैं कम्युनिकेट करने से। हो सकता है आप लोगों के दरमियान, कुछ लोगों के दरमियान ब्रेकअप ना हुआ हो, बातचीत चल रही हो, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप जब छेड़ते हैं तो आपके पर्सन खामोश हो जाते हैं, आपको हर्टफुल वर्ड्स कह जाते हैं, कुछ चीज़ों पर वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ओपन अप नहीं होते हैं कुछ टॉपिक्स पर। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। इस वक्त आपके पर्सन का प्रॉब्लम यह है कि वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, और मे बी आपको गोस्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि रेकन्सिलिएशन हो जाए। देखते हैं कि ये इंसान इस वक्त क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। स्पिरिट, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। What are they thinking right now? ओके, एक कार्ड हमारे पास आया है द मैजिशियन। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, एक्शन। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हों। द सन, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। हमारे पास आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। इन दो कार्ड्स में हेजिटेशन भी नज़र आ रही है, डिफेंसिव एनर्जी भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है कोई उनके जहन में। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आई डू फील कि शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन, एक्शन, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस कनेक्शन में, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। ऑब्वियसली हम लोग हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम कर रहे हैं, बट कुछ लोग कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग सबकॉन्शियस लेवल पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
सो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन इस वक्त कन्फ्यूजन में हैं। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए है। वो कन्फ्यूज्ड है और परेशान है। आपके पर्सन बहुत नर्वस हैं, एंक्शस एनर्जी में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या बात करें, आपसे क्या कहें। इस कनेक्शन को लेके वो परेशान हैं। आई ऑल्सो फील कि ये परेशानी आपके पर्सन को ये भी है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं और शायद आपके साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। और उसका रीज़न हो सकता है कि शायद आप भी उनके साथ रहकर बहुत तकलीफ़ में हैं। कोई रीज़न हो सकता है, कोई इशू है ऐसा जिसकी वजह से आप उनके साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और उनसे दूर भी ऑब्वियसली आपको तकलीफ़ हो रही है, आप उनसे दूर भी नहीं रहना चाहते हैं। सो आई फील कि ये इंसान रिफ़्लेक्ट करते हैं चीज़ों पर, और जो आपके साथ एक हैप्पी एनर्जी है, जो आपके साथ फीलिंग है, जो वो आपके साथ फील करते हैं, वो सब उन चीज़ों पर वो रिफ़्लेक्ट करते हैं। सोचते हैं कि आपके साथ उनकी बहुत ज़्यादा खुशी जुड़ी है, आपके साथ होते हैं तो खुश होते हैं। बट कोई चीज़ है, मुझे लगता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल दूंगी कि शायद उनकी फैमिली नहीं मानती है, अप्रूव नहीं कर रही है इस रिश्ते को। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ। इसके अलावा कई रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो सबके लिए रीज़न डिफरेंट होगा। बट आई फील कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और आप दोनों चल नहीं पा रहे हैं। साथ एक चैलेंज हो रहा है बेसिकली आप लोगों के लिए ये कनेक्शन। बट जो मेन चीज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नज़र आ रही है वो ये कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं ये इंसान। सो देखते हैं कि कन्फ्यूजन क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, वी हैव द एम्प्रेस। सो मे बी आपके पर्सन को ये भी वो सोचते हैं कि आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, आपसे कोई भी मोहब्बत कर सकता है, आपको कोई भी अपना सकता है। कभी कभी उनके जहन में ये भी सोच आती है कि शायद आप उनके बिना ज़्यादा खुश रहेंगे, शायद वो आपकी ज़िंदगी में कोई क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे। वो जब से आपकी लाइफ में आए हैं आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जब से आपकी लाइफ में आए हैं आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। सो शायद उनका आपकी ज़िंदगी से दूर रहना, आपसे दूर रहना आपके लिए बेहतर है, आपकी खुशी के लिए ज़रूरी है। ये भी वो सोचते हैं कि शायद आप उनके बिना ज़्यादा खुश रहेंगे ज़िंदगी में, ये भी वो सोच रहे हैं। बट फिर वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको कैसे खो सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। आपको वो खोना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज आप ऑब्वियसली ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप जैसा जीवन साथी उन्हें चाहिए था, आप जैसा पार्टनर उन्हें चाहिए था। शादी के बारे में चाहे आप सोच रहे हो या ना सोच रहे हो, बट रिलेशनशिप चाहते थे वो आप जैसे इंसान के साथ। सो आप अमेजिंग हैं, यू आर वंडरफुल, ये इंसान ये सोचते हैं। सो इसलिए भी उनका लेट गो करना आप पर बड़ा मुश्किल है, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है आपको भुलाना। वो आपको भुला नहीं पाएंगे, वो ये सोचते हैं। सो आपके पर्सन के जहन में सो मिक्स्ड थॉट्स हैं, ज़्यादा परेशानी डोमिनेंट है। बट थोड़ा जो आपके साथ टाइम बिताया है उन्होंने, उसके बारे में भी वो बहुत सोचते हैं। सो सबकॉन्शियसली ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप उनको अपने जहन से निकाल नहीं पाते हैं, ना चाहते हुए भी उनकी थॉट्स आपके जहन में आती हैं, चाहे आप मसरूफ़ भी हों, इट मीन्स कि वो भी आपको हर वक्त याद कर रहे हैं। सो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बट आई डू फील कि इस कनेक्शन में ज़्यादा वाइज आप हैं, ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल आप हैं, एक्सपोजर आपका ज़्यादा है, मैच्योरिटी आपके अंदर ज़्यादा है अपने पार्टनर की निस्बत। इस कनेक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी है, आई फील। सो ये इंसान ये डिफरेंट चीज़ें सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात की है, क्यों है इतने परेशान आपके पर्सन? स्पिरिट क्लैरिफाई कीजिएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास, आई डोंट थिंक सो कि हमें ये लेना चाहिए, हम दोबारा से करेंगे शफल। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें स्पिरिट। 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर से बहुत सारे आ गए, हमें सिर्फ 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड स्पिरिट। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो हमारे पास आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आप लोग इस वक्त ब्रेकअप में हैं, जैसा मैंने पहले कहा। ये 10 ऑफ सोर्ड्स यही हमें बता रहा है। सो आई फील ये हमें पता चल रहा है कि आपके पर्सन के लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है आपसे दूर रहना। सो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें आपको खोने की है। आपको खोना वो नहीं चाहते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में खुशी भी नहीं लेकर आ रहे हैं। सो वो क्या करें?
इसलिए कंफ्यूज्ड हैं। ये इंसान परेशान है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। मे बी वो ये सवाल भी कर रहे हैं अपने आप से। सो विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन के लिए आपसे दूर रहना बहुत चैलेंजिंग है, आपको जाने देना ज़िंदगी से बहुत चैलेंजिंग है। और ये मैसेज यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए आ रहा है बिकॉज आई फील कि आप ये समझते हैं कि उनको कोई परवाह नहीं है, उनको आपसे कोई प्यार नहीं है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर आप उनकी ज़िंदगी से बाहर हैं। बट हकीकत यह है कि आपके पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है आपसे दूर रहना। जब वो ये सोचते हैं कि आप उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे एक्सक्यूज़ मी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा आप कह लें कि टेंशन होती है, उन्हें अफेक्ट कर रही है ये चीज़, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेट्स सी वो क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं ये इंसान स्पिरिट, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सो वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स अगेन, ये है कन्फ्यूजन की एनर्जी, जिस कन्फ्यूजन की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं बिकॉज दे रियली फील कि उनकी ज़िंदगी में खुशी आप लेकर आते हैं, सिर्फ आपसे उनकी ज़िंदगी में खुशी है। बट अगेन दे फील कि शायद आप उनके बिना अलोन ज़्यादा खुश होंगे। मे बी उनका आपके साथ रहना आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपको सिर्फ तकलीफ़ दे रहे हैं, वो ये सोचते हैं। बट बिटवीन वर्ल्ड्स दे रियली फील कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे है, ब्लैक एंड वाइट, और जब आप हों तो उनकी ज़िंदगी में कलर्स हैं, हैप्पीनेस है, वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में। बट दे फील कि आप तो उनकी ज़िंदगी में रंग भर रहे हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं डाल रहे हैं, वो क्वालिटी नहीं ऐड कर पा रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके पर्सन अपने जहन पे बहुत प्रेशर ले रहे हैं इस चीज़ का कि वो आपको कोई खुशी नहीं दे रहे हैं। वो सोचते हैं जब बैठकर आपके इस कनेक्शन के बारे में, आपने क्या इन्वेस्ट किया, उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया, तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उन्होंने आपके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वो ये चीज़ें सोचते हैं। लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग इस वक्त, उनकी थॉट्स क्या हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अगर आती है। 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो इस पर लिखा है हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51 है ये। सो ये इंसान चाहते तो हैं कि ये कनेक्शन हील हो जाए। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास्ट में था, कोई ट्रॉमा हो सकता है जो हील हो रहा था आपके उनके साथ होने पर, बट अब फिर से वो उसी ट्रॉमा में जा रहे हैं। अगर आपसे उनका ब्रेकअप हुआ है, आप में से कोई लिटरली रेकी हीलर हो सकता है या कोई साइकिक हो सकता है इन 2 कार्ड्स के साथ। आई फील इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। एंड देन नंबर 7 कम्युनिटी, फिर है हमारे पास नंबर 31 डोर टू वैल्यू। सो आई डू फील कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू को अच्छे से समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत वैल्यूएबल, बहुत प्रेशियस इंसान हैं। वही बात जो पहले मैं कह रही थी कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपको कोई भी अपना लेगा, आपको कोई भी मिल जाएगा, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को वो जानते हैं। और शायद उनके दोस्तों ने भी उनसे ये बात कही है जिनसे वो शेयर करते हैं आपके बारे में। उन्होंने भी आपसे कहा है कि ये तो बहुत वैल्यूएबल, प्रेशियस इंसान है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आप लोगों के बारे में गॉसिप कर रहे हों। सो इसके अलावा आई डू फील कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। बट अगेन दे फील कि शायद वो कोई वैल्यू, कोई क्वालिटी अभी ऐड नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में। और मे बी लोग आपको बातें करेंगे कि ये किस किस्म का तुम्हारा पार्टनर है, ये तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही या कर रहा। सो उनको इन चीज़ों से भी बड़ा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे आप लोगों के कनेक्शन के बारे में, लोग आपसे क्या कहेंगे, सो आई रियली फील कि ये सारी चीज़ें जो आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, ये फियर की वजह से सोच रहे हैं या फिर कोई लो सेल्फ इस्टीम इशू है जिसकी वजह से आपके पर्सन इतना डाउन हुए हुए हैं और वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं। बिकॉज दे रियली सी यू कि आप अबव हैं उनसे और वो आपके लेवल पर नहीं हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। और शायद आपने ऐसी बात कभी भी नहीं सोची होगी, आपने कभी उनके स्टेटस, उनके लाइफस्टाइल, उनकी अपब्रिंगिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में इस तरह से नहीं सोचा। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आया हुआ है उनके अंदर कोई। लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। सो हमारे पास आ गया है प्लेफुलनेस। टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो रीकैप्चर के वर्ड पर मैं फोकस करूँगी कि ये इंसान आपके साथ लव, रोमांस और वो जो आपकी मेमोरीज़ थी वो रिकैप्चर करना चाहते हैं, दोबारा से उन मोमेंट्स को जीना चाहते हैं आपके साथ।
और उस वक्त पर रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं जब आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ओ माय गॉड, उससे भी नीचे रेकन्सिलिएशन। सो ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही इस रीडिंग के देखा था। उससे भी नीचे इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, और इस पर लिखा है हनीमून। सो ये पीस का कार्ड है, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो मे बी ये इंसान हो सकता है कि ऑफ ले लें, आपसे मिलने की ट्राई करें और चीज़ों को हील करने की ट्राई करें। हो सकता है ये इंसान आपको लेकर कहीं ट्रैवल करें और फिर उस दौरान आपके साथ डिस्कशन करें हर चीज़ के ऊपर जो उन्होंने फ़ील की, और इस कनेक्शन के फ्यूचर, यानी हर चीज़ पर डिस्कशन करें। एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं ये इंसान। सो वो यही सोच रहे हैं कि अब चीज़ों को हील कैसे किया जा सकता है, इस कनेक्शन को हील कैसे किया जा सकता है। सो बेसिकली आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। ओ 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है फॉरगिवनेस। Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. So forgiveness के word पर हम focus करते हैं। आपके पर्सन में भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने past behavior के लिए। Wow, playfulness and playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. So they really want to have fun. आपके साथ अच्छा टाइम वो स्पेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे, वक्त निकालेंगे आपके लिए। एंड आई फील दे रियली फील कि आप दोनों के प्यार में इतनी ताकत है कि आप सब कुछ हील कर जाएंगे। जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ उसे आप हील कर जाएंगे। सो मे बी आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हुआ और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और आप दोनों को लगता है कि शायद अब हील करना इस कनेक्शन को नामुमकिन होगा, बट स्टिल आई फील कि कनेक्शन हील हो सकता है, इसीलिए ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं। एंड आई फील कि ये इंसान कोशिश करेंगे हील करने की, एफर्ट डालेंगे बेसिकली। सो इस कार्ड पर लिखा है ओनली टाइम विल टेल। सो वक्त पर छोड़ दीजिए, वक्त बताएगा। आप अगर फोर्स करना चाहेंगे, कन्फ्रंट करना चाहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ टाइम, चीज़ों को आप टाइम देंगे तो टाइम के साथ आपको पता चलेगी हर चीज़। तो आपको अपनी सिचुएशन को टाइम देना होगा। 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो वी हैव अबंडेंस एंड देन रोमांस। यस, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही है, होने वाली है। सो मे बी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन ने आपको भुला दिया या वो कभी आपके पास वापस नहीं आएंगे, या ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि नहीं, चीज़ें हील होंगी। ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को और वो यही सोच रहे हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन इस वक्त कोई प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मैं इस कनेक्शन को हील कैसे करूं, मैं अपने पर्सन को कैसे मनाऊं, उसके माइंड से, उसके दिल से कैसे रिमूव करूं वो सारी हर्टफुल बातें जो मैंने कहीं। सो रोमांस आ रहा है, अबंडेंस, हैप्पीनेस, सब पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आई फील ये इंसान वही बात कि इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, वो यही सोच रहे हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप फोकस्ड रहिएगा अपने क्वेश्चन पर। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। सो हमारे पास आ गया है 222 D S Z नंबर 8। सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स ए नो। F 666 V नंबर 1 M H 0, आप इसको O भी कह सकते हैं, G I 666 1111 Y I B H B
CH22 FP MS D number 6 555 Q K V W 333 C Y number 3 U 777 J X A E। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।